हाँ दोस्तों, सच्चाई और मेहनत से किया गया कोई भी काम दोस्तों कहीं भी उसकी कीमत नहीं जाती है, वो हमें मिलती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को जरूर से पसंद आएगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, अच्छी तरह से देखें, ये वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। सच्चाई और मेहनत से किया गया काम न हर उस ईमानदारी से बढ़कर है जो ढिढोरा पीटा जाता है दोस्तों। हम यह जानते हैं कि बगैर मेहनत के, बगैर सच्चाई से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, और इस तरह से भटकना नहीं चाहिए। किसी भी काम को हम मेहनत से करते हैं ना दोस्तों। एक युवा की मैं कहानी सुनाता हूँ आप सभी को, जो आप लोगों को मोटिवेट कर देगा दोस्तों। ये कि लड़का था तमिलनाडु का, वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, और वो पढ़ाई कर रहा था 9th क्लास में। एक दिन अचानक से उसके पिताजी बीमार हो जाते हैं, उसकी सारी आवागमन रुक जाती है, कहीं से उसे कुछ भी नहीं सोचता, गरीब परिवार का लड़का है दोस्तों। उसने क्या किया कि सीधा देखा, सब्जी मंडी का रुख किया, और सब्जी मंडी में जाके उसने देखा कि यहाँ हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसने वहां से सब्जियां उठाकर बेचना चालू किया, और बेचते बेचते उसने एक दिन देखा कि सबकी सब्जियां समान है, किसी की सब्जी में कुछ भी फर्क नहीं है, तो हमें कुछ इससे अलग हटके करना पड़ेगा। उसने क्या किया दोस्तों, उस दिन क्या किया, अपना सब्जी लाया और अच्छे से धो के और चमक एकदम बढ़िया से साफ किया, और अपना सेट लगाया बढ़िया से ठेले पे, और बेचना स्टार्ट किया दोस्तों। जहां लोगों की सब्जियां 1-2 किलो नहीं बिकी, उसकी सारी सब्जियां उससे अच्छे भाव में बिक गई दोस्तों। और उसी दिन उसको ये एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा आदमी को आगे ले जाता है दोस्तों। हम यह उम्मीद रखें कि कहीं भी रहें, हमें अपनी सच्ची मेहनत और लगन हमेशा लगाए रखना चाहिए। वही एफर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा मूल्य होता है दोस्तों। किसी भी काम को करना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब हम उस काम में कामयाब नहीं होते तो हमें बहुत दर्द होता है। कौन सा भी आदमी हो, कोई भी आदमी हो ना, सब्जी बेचने वाला ही क्यों ना हो, या तो उसका तरीका गलत है, या तो उसके काम में वो सच्चाई नहीं है जो कि होना चाहिए। एक आदमी वही माल अच्छे से बेच के आता है, वही एक आदमी परेशान हो जाता है। तो दोस्तों दोनों में क्वालिटी में जरूर से फर्क रहेगा, चाहे उसके खुद के क्वालिटी में फर्क हो या उसके माल के क्वालिटी में फर्क हो। तो दोस्तों जो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, उस काम को हमेशा से ध्यान में रखें। यह ना सोचें कि हम उस काम को बेफजूल का कम कर रहे हैं। कोई भी काम करते हैं ना, तो उसको इतना ध्यान रखें कि हम अच्छे ढंग से करें और लगन से करें दोस्तों। लगन से किया हुआ काम ना, और एक अच्छे तरीके से किया गया काम हमें हमेशा बेनिफिट देता है। काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग होता है। वही चीज बाजार में 100 रुपये मिलती है, वही चीज माल में जाके 200 में बिकती है। कारण ये होता है कि वहाँ की हवा अलग होती है, वो एसी में बिकती है, ये खुले में बिकती है। यहाँ धूल गर्दा पड़ता है, वहाँ एसी चलता रहता है, साफ सफाई रहती है, अच्छे से आदमी जाता है वहाँ पर, देखता है, सुंदर सुंदर दिखता है और उसको चुनता है। वही चीज सेम जब ठेले पे बिकती है सब्जी बाजार में, तो उसको उसी निगाह से देखा जाता है। तो दोस्तों ये मैटर नहीं करता कि सामान क्या है, वो जगह क्या है, ये सबसे बड़ी चीज अफर्ट करती है कि जगह पे हम कहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई होती है दोस्तों। और सच्ची मेहनत का मतलब यही है कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और वो मेहनत जो कहीं आपकी नाजायज नहीं जा रही दोस्तों। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम आज काम कर रहे हैं, उस काम की वैल्यू क्या है। एक दिन हम काम करेंगे, 10 दिन बैठे रहेंगे तो वैल्यू बेकार है। फिर 10 दिन कैसे चलेगा बाकी आने वाला टाइम। मान लेते हैं कि आज हम सक्सेस हैं, एक दिन कमा के 10 दिन तो खा नहीं सकता आदमी ने। हमारे घर का तो चलो ठीक है, हम चल सकता है, कोई बात नहीं दोस्तों। दोस्तों ये बात मेरी नोट कर लीजिए, कोई भी इंसान हो, एक दिन करके जब कमाता है ना, तो उसका साल का 365 दिन बहुत आराम से चला जाता है। वही आदमी जब एक दिन काम करके 10 दिन नहीं कमाता, महीने का 3 दिन कमा के आदमी कैसे चला सकता है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमारे आज के युवा ये बात नहीं ध्यान दे पाते, उनको ये लगता है कि अभी हमारा बहुत टाइम बाकी। दोस्तों टाइम किसी के पास नहीं है, इस वक्त का सब इंतजार करते वक्त किसी का इंतजार नहीं करता दोस्तों। दोस्तों मैं यही कहूंगा हर उस युवा से कि आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखें कि कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, लेकिन अपने वक्त का ध्यान रखें। और आज आप जैसे 20 साल के हैं, आने वाला 40 साल कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप जिम्मेदारियों के बोझ में जकड़े जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप
कहाँ ये टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता है। आप 20 से 40 हो जाएंगे, वो वक्त कब गुजर गया आपको ध्यान में नहीं आएगा, कितने जल्दी कट गया। ये सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों ये समझने वाली चीज है। हर उस युवा को उस यूट्यूब को ध्यान में रखना चाहिए कि आज जो हमारा आज है, वर्तमान जो आज हमारा टाइम है, ये टाइम कल नहीं रहेगा। और आज जैसे हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने के लिए टाइम कल नहीं मिलेगा। हम लोगों ने भी कभी पढ़ा था, वो टाइम था, वक्त था, लेकिन आज का जो टाइम है ये उस टाइम से अलग है। क्योंकि आप 20 साल पीछे जाएंगे तो कुछ अलग था, 20 साल आगे जाएंगे तो कुछ अलग है। आज 2025 में कुछ अलग है, 26 में कुछ अलग, आने वाले 2046 में कुछ अलग होगा। इसलिए कि दिन प्रतिदिन हर चीज बदलता जा रहा है। आप उसमें ये सोचेंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा नहीं हो सकता। और हमें उस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा और सच्ची मेहनत सच्ची लगन से वो चीज करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद भी आप ये मत सोचे कि हमें जिंदगी भर फुर्सत मिलेगी, क्योंकि जब आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, और जब आप डबल हो जाएंगे, शादीशुदा हो जाएंगे, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, तब आपकी जिम्मेदारी 4 गुना बढ़ जाएगी। उस वक्त आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने जो पीछे छोड़ा वो आगे आने वाली हमारी परेशानी खड़ी है। तो आगे परेशानी ना आए इसके लिए पीछे से ही हम पहले से ही सजग हो जाएं। तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी रहती है। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं सोच पाते कि हम ये सोचते हैं कि हमेशा ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल होती है दोस्तों। तो मैं ये चाहूँगा कि उस हर युवा से कि वो अपने हर चीज का मतलब हर चीज का वैल्यू रखे और समय को ध्यान में रखे, आगे के लिए कार्यशील बने। यही उसकी सबसे बड़ी गति है दोस्तों। कहीं से कुछ कोई लेके आया नहीं है, हर सब कुछ इस समाज में सीखता है और इसे समाज में देना है। लेकिन दोस्तों ना, जब एक वक्त हो जाने के बाद और आपको जब ठोकर लगती है और आप ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से फिर आप ना तो वापस आ सकते हैं ना तो फिर आगे जा सकते हैं, तो दोस्तों इतना दर्द होता है ना उस वक्त पे कि आप जो झेलता है वही महसूस करता है। और यह बात 100% नहीं 110% सत्य है दोस्तों, कि जब वक्त बीत जाता है और आप ठहर जाते हैं और एक निश्चित ठहराव आ जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप उस इंसान से पूछिए जिसके ऊपर वो बीती होगी, वो तो वही बता सकता है कि उसको किस तरह से अपना एक एक मिनट काटना पड़ता है। और काटते काटते वह ना तो आगे का रह जाता है ना तो पीछे का रहता है। दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि हमारा उस हर युवा कामयाब बने, कार्यशील बने, और आने वाली जितनी भी जनरेशन है, आने वाले जितने टूल्स हैं दोस्तों, आज हमारे पास बहुत से टूल्स हैं जो हम कुछ भी कर सकते हैं। सारा मशीनरी तंत्र का ज्ञान कंप्यूटर में समाहित है, मोबाइल में समाहित है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते। बैठे बैठे लोग काम कर रहे हैं, बैठे बैठे कमा रहे हैं, लेकिन उस चीज को ध्यान नहीं देते। और जो ध्यान नहीं दिया दोस्तों ने, वो आगे चल के बहुत ही संकट में पड़ने वाला है। और इस तरह से जो है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। हर उस युवा से मैं ये कहूंगा कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ये चीज दोबारा नहीं मिलने वाला। जितना जिंदगी हमारे लिए आसान हो रही है, उतने आने वाला टाइम मुश्किल हो रहा है। तो अगर आज हम कम करेंगे तो कल हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और इसलिए नहीं रहेगा कि वो टाइम जो हम यूज कर रहे हैं वो टाइम आगे जाके बहुत ही आसान हमारे लिए लग जाएगी। इसलिए हम बैलेंस कर रहे हैं। और दोस्तों अगर हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए हमारी जिंदगी बेकार हो गई, वो टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है। तो दोस्तों मैं इसी बात के लिए सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूँ और ये हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप अपने समय को बर्बाद ना करें और हिम्मत से काम लें। और यही सबसे बड़ा उद्देश्य है दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों यह मेरी विनती है आप सभी से, इसलिए बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।